आप सभी ने एक कहानी सुनी है टॉर्टोइज और रैबिट की, जिसमें रैबिट फटाफट से आगे भागने लगता है। फिर सोचा कि मैं आराम कर लेता हूं, टॉर्टोइज मुझ तक थोड़ी पहुंच पाएगा। और हुआ कुछ ऐसा कि अंत में टॉर्टोइज वो रेस जीत जाता है। ये जो कहानी है दोस्तों, एग्जैक्टली मेरी जिंदगी में भी कुछ वैसा ही हुआ है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी हम निकालते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एग्जैक्टली कुछ वैसे। दोस्तों, मैं जब छोटा था तो स्कूल के साथ साथ मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखने के लिए भेजा। 6-7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी, गोल सेटिंग के बारे में पढ़ाया। 8 साल की उम्र पे मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं और 9 साल की उम्र पे मैं पहली बार स्टेज पर आया था। और 9 साल की उम्र से ही स्टेज से मैंने लेक्चर्स लेना शुरू कर दिया था। उन दिनों में मैं यंगेस्ट स्पीकर के रूप में जाना जाता था इंडिया में। तो मैं संडेज को, वेकेशन के दिन पे बस ये सारे छोटे बड़े क्लासेस कंडक्ट करता था। और 11 साल की उम्र पे मैंने योग सीखना शुरू किया। 14 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक कीलिंग, वास्तु, फैंगशुई। 15-16 साल की उम्र पे कम्युनिकेशन, सेल्स, भगवत गीता, ऐसे अनेकों सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा था। मेरे माता पिता को यह मालूम था कि हमारा बच्चा सिर्फ स्कूल में रहेगा तो वो भीड़ में रहेगा। वो मुझे भीड़ से कुछ अलग बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे रियल लाइफ के टीचर्स और गुरुओं के पास भेजना शुरू कर दिया था। आपको हैरानी होगी जानकर कि 17 साल की उम्र तक मैं 200 किताबें पढ़ चुका था, सफलता के ऊपर, मनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। मगर ये आसान नहीं था। आपको अब मैं एक ट्विस्ट बताता हूं। दोस्तों, मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया और गाड़ी, ड्राइवर, काफी सारी सुख सुविधाएं हुआ करती थी। मगर जब मैं 15 साल का हुआ, ये बात है साल 2000 के आसपास की, जब मेरे फादर के बिजनेस में काफी सारे चैलेंजेस आए और हमें हमारा घर बेच देना पड़ा, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ छूट गया। तो जब आप एक गरीब खानदान में पैदा होते हैं तो आप स्वीकार लेते हैं कि आप गरीब हैं। लेकिन मैं 15-16 साल की उम्र पे नया नया गरीब बना था और मेरे लिए स्वीकारना आसान नहीं था। अब एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें अब आप एक किराए के घर में हैं, 2 वक्त का खाना भी आपको नहीं मिल रहा। और मेरी सिचुएशन यह है कि 17 के बाद, स्कूल को खत्म करने के बाद कॉलेज जाने का मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे दोस्त छूट गए, मोहल्ला बदल गया, बहुत सारा माहौल आसपास बदल गया। एंड ऑनेस्टली उस समय पर मैं काफी दुखी हो गया था, डिप्रेस हो गया था, पता नहीं चल रहा था जिंदगी में क्या करे। और फाइनेंशियली हम टूट चुके थे क्योंकि तब गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था। तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज को मैं आपको बताऊं, सब कुछ बेच बाच के भी पॉसिबल नहीं था कि हम उस फाइनेंशियली उसमें से बाहर निकल पाए। मुझे जानना है आप में से क्या अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकल चुके हैं बाहर, या ऑलरेडी आप वो फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस टाइप के स्ट्रगल में से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जब ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था तो मुझे एक ही जवाब मिला था दोस्तों, कि जब बाहर कुछ बदलना संभव नहीं होता है तो अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसी के ऊपर मैंने काम किया। 17 की उम्र पे मैंने हिम्मत करी कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं। और मजेदार बात बताता हूं दोस्तों, मुझे जो अमीरी ने नहीं सिखाया था वो गरीबी ने सिखाया। आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में जब आप गरीबी का सामना करते हैं तो वो स्ट्रगल के दिन, बुरे दिन, आपको बहुत कुछ ज्यादा सिखा करके जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ। एंड मैंने 2 से 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया। सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर इंसान नहीं बन सकता है। जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो और आपको लगता है कि बाहर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, तब सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर एक्चुअली हमें काम करने की ज्यादा जरूरत होती है। और जो इंसान इस बात को नहीं समझ पाता है, जो बाहर ही शिकायत करते रहता है, कंप्लेन करते रहता है, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, दूसरे पर इल्जाम डालते हैं, तो आप लाइफ में कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली और दोस्तों, सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज किया। दूसरी चीज जो मैंने बदली थी वो थी मेरी आदतें, मेरी हैबिट्स। बिकॉज आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो अभी तक जो किया उसका नतीजा है, और आपका आने वाला कल जो बनने वाला है वो आप आज जो करेंगे उसका नतीजा होने वाला है। कभी कभार हमें लगता है कि हमारा भविष्य किस्मत पर आधारित है, कुंडली पर आधारित है, मगर यह सच नहीं है दोस्तों। हम सभी के पास 24 घंटे अवेलेबल है और इस 24 घंटे का आप कैसा इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा बनता है। और इसलिए आपकी आदतें, दोस्तों,
आप अगर आज भी अपना वक्त कंफर्ट जोन में निकाल रहे, किसी के लिए कंफर्ट जोन सोशल मीडिया है, किसी के लिए कंफर्ट जोन नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज है, किसी के लिए कंफर्ट जोन सुबह लेट उठना है, किसी के लिए कंफर्ट जोन गॉसिपिंग करते रहना है, किसी के लिए कंफर्ट जोन सोते रहना है, खाते रहना है, किसी के लिए कंफर्ट जोन हर शाम को दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना है। सभी के कंफर्ट जोन अलग है, मगर अगर आप अपना कीमती समय वैसे ही कुछ कंफर्ट जोन में डालेंगे तो ग्रोथ नहीं होने वाला। मैंने 17 की उम्र पे 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था अपनी जिंदगी का। और मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि जब किराए के मकान में था, मेरे पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था। और वो जो 22 लाख का कर्जा था, उस जमाने में 22 लाख आज के मुताबिक 60-70 लाख के बराबर भी हो सकता है। जब तक मैं 26 साल का हुआ, वो 101 में से 99 गोल्स मैं अपनी जिंदगी के लिए अचीव कर चुका था, क्योंकि मैंने दो चीजों पर काम किया। पहला था मेरा माइंडसेट और दूसरा था मेरी आदतें। और तीसरा बहुत पावरफुल चीज जिसके ऊपर मैंने वर्क किया, जिस वजह से सिर्फ 23 साल की उम्र पे मैं मर्सिडीज खरीद पाया था, BMW ला पाया था, 6 बिजनेसेस डेवलप कर चुका था, और वो था सेल्फ डेवलपमेंट। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हम कहां पर कर सकते हैं, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट नहीं। एक्चुअली सबसे पावरफुल जो रियल एस्टेट है वो ये है, जब आप अपने आप को सीखने पे और सिखाने पे और ज्यादा काबिल बनाने के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे पावरफुल रिटर्न आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। मैंने 16 साल की उम्र पे एक प्रोग्राम लोगों को देने की शुरुआत करी थी, जिस प्रोग्राम को उस जमाने में हम माइंड पावर कहते थे और आज चेंज योर लाइफ कहते हैं। मैंने उस प्रोग्राम को डिजाइन इसलिए किया क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि जो स्ट्रगल से मैं कभी गुजर चुका हूं, वो स्ट्रगल मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जो खुद भी कहीं गुजर रहे हैं, और मैं उनकी हेल्प करना चाहता था। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा गोल क्या है, तो मेरा गोल यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के गोल्स अचीव करवाऊं, क्योंकि अभी मेरी उम्र इस साल 37 हो जाएगी, और 37 की एज पर अभी मैं 14 बिजनेसेस हैंडल कर रहा हूं। आज मेरे ट्रेनिंग कंपनी के अंदर 80 लोगों की टीम है, और 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी थी, तब से लेकर अभी तक फिलहाल जिस घर में मैं रहता हूं वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर है। तो मैंने अपनी लाइफ में जो चाहे उसे हासिल किया है, और ये मानता हूं कि कोई भी कर सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर उस स्ट्रगल से मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आपके लिए भी पॉसिबल है। पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना कि ये पॉसिबल है, ये बहुत जरूरी है। मुझे याद है अतुल कासत जी नासिक से जब पहली बार मेरे पास आए थे, तो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे और डिप्रेशन में भी थे, दिन की 16 गोलियां भी खा रहे थे, और उन्होंने मेरे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप के द्वारा अपना डिप्रेशन तोड़ा, और आज वो मल्टीपल बिजनेसेस में है और बहुत बड़ी एसेट्स को क्रिएट भी कर चुके हैं। और ऐसी कहानियां बहुत सारे लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस को क्रिएट किया है, मगर कहीं ना कहीं हमें खुद पे ही डाउट रहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। बट दोस्तों, लाइफ के 3 सिंपल से स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है डाउट का स्टेज, जब हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है। दूसरा स्टेज आता है जब खुद पे भरोसा है, मगर हम वो नहीं कर पाते जो करना जरूरी है। हम जानते हैं कि क्या करना है, मगर कर नहीं पाते। और तीसरा स्टेज आता है जब दोस्तों हमें पता है सही क्या है, और उसके ऊपर हम एक्शंस भी ले पाते हैं। और हमें अपने आप को ऊपर उठा करके ये तीसरे स्टेज पर अब लेकर जाने की जरूरत है। और वहीं पर पिछले 20 सालों से जो प्रोग्राम मैं कंडक्ट कर रहा हूं दोस्तों, चेंज योर लाइफ, वो लोगों की मदद करता है, माइंडसेट को रीसेट कराता है, आदतें चेंज करवाता है, और सेल्फ डेवलपमेंट के एक ऐसे लेवल पर आपको लेकर जाता है जहां से आप बड़ी आसानी से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैंने अभी चेंज योर लाइफ वर्कशॉप अप्रैल महीने में कंडक्ट किया, 19, 20, 21 अप्रैल को, जिसमें 2000 लोग इंडिया के कोने कोने से आए थे, 32 शहरों से और 4 देशों से अहमदाबाद में आए थे। और लोगों की डिमांड थी कि हम एक और चेंज योर लाइफ वर्कशॉप जल्दी से रखें, क्योंकि जो आए थे वो अपने परिवार को अब वापस भेजना चाह रहे थे। तो मैंने अगला बैच अनाउंस किया, और बेस्ट पार्ट देखिए, 16, 17, 18 अगस्त इस साल का मैंने अगला सेशन अनाउंस किया चेंज योर लाइफ वर्कशॉप का। सिर्फ अहमदाबाद में ये प्रोग्राम हम करते हैं। तो 16, 17, 18 के लिए आपको हैरानी होगी कि 700 टिकट्स वहीं पर स्पॉट पर निकल गई। क्यों? क्योंकि जो आए थे उनको इतना फायदा हुआ था कि जहां पर वो आगे कहीं ना कहीं अपने परिवार को वो बेनिफिट्स देना चाह रहे थे। एंड फ्रेंड्स, काफी लोग आप में से भी हमें पूछ रहे थे कि सर कब टिकट्स ओपन हो रहे हैं, बिकॉज चेंज योर लाइफ वर्कशॉप के टिकट्स हम कुछ कुछ स्पॉट्स पर ओपन करते हैं, एक आध दिन के लिए ओपन करते हैं, फिर टिकट्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आ जाता है। तो दोस्तों, गुड न्यूज,
सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड टिकट्स और कुछ वन ऑन वन ऑफर के साथ टिकट्स ओपन हो रहे हैं, जिससे आप अपने परिवार के साथ इस प्रोग्राम का फायदा उठा सके, जो अगस्त में 16, 17, 18 अगस्त को इस साल होने वाला है। और उसके टिकट्स अब पहली बार खुल रहे हैं 5 मई सुबह 10 बजे। सही सुना आपने, 5th of May मॉर्निंग 10 AM। एंड फ्रेंड्स, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, जब उस एक दिन के दौरान आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर वो टिकट्स मिलेंगे, उसके बाद वो संभव नहीं होगा कि उस प्राइस को हम वापस रीओपन कर पाए। चेंज योर लाइफ वर्कशॉप के 3 टिकट्स है, नॉर्मल, प्रीमियम और VIP। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो लिंक मेरे बायो में है, जहां पर आप प्री वेटिंग लिस्ट में जुड़ सकते हैं। 5 मई को जब टिकट्स ओपन होंगे तब आप तुरंत ही बुक करवा सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में, जब ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूं लाइव के बाद, तो कमेंट में लिखे CYL। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरी टीम आपके साथ लिंक शेयर करेगी, एक फॉर्म होगा, आप प्री लिस्ट में आ जाइए, जिससे आप 5th of May को टिकट रजिस्टर कर पाएंगे। एंड अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में, जब वीडियो पोस्ट हो जाए तब लिखे टॉक, TALK टॉक। तो उस बहाने मेरी टीम आपको एक लिंक देगी, जिससे आप मेरी टीम के साथ बात कर पाए और एग्जैक्टली समझ सके कि यह प्रोग्राम आपकी जिंदगी में कैसे एक परिवर्तन ला सकता है। बट फ्रेंड्स, मैं इतना जानता हूं कि कोई भी किस्म के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में अगर आप जिंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, कहीं आप डर की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, देन इन दैट केस ये सब कुछ आपकी जिंदगी के लिए संभव होगा। मगर CYL लिखना है या फिर टॉक लिखना है, ये वीडियो पोस्ट हो जाए उसके बाद। ऑलराइट, सी यू सून, बाय बाय।